हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसकी साइज और लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको राइट आंसर को चूज करना है। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। तो इनमें से कौन से स्टेट के पास से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास नहीं होती है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर है हमारा उड़ीसा। सेकेंड इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। जो हमारा इंडिया है उसका जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 1 ईस्ट, सी है 77 डिग्री 6 1 ई एंड सी है 68 डिग्री 7 1 ईस्ट एंड 82 डिग्री 32 1 ईस्ट। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए वाला है। थर्ड है उसमें द उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन बाउंड्रीज विथ। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है, जो इनकी जो कॉमन बाउंड्रीज मतलब जैसे कि ना बॉर्डर लाइन जो टच होती है वो किससे टच होती है प्रॉपर? तो ए है चाइना, बी नेपाल, सी इज़ भूटान एंड डी इज़ म्यांमार। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हमारा नेपाल है। फोर्थ है इफ़ यू इंस्टेंट टू विजिट कावरती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अगर आप समर वेकेशन में जो कावरती है, अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो इनमें से आप कौन से यूनियन टेरिटरीज से में जाएंगे? फर्स्ट है हमारा पुडुचेरी, सेकेंड इज अंडमान एंड निकोबार, थर्ड वन इज लक्षद्वीप एंड फोर्थ वन इज दीव एंड दमन। तो जो हमारा कावरती है ना वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन है माई फ्रेंड्स हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो हमारे जो मित्र है ना वो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं और उसकी जो बॉर्डर है ना वो इंडिया से बॉर्डर से टच नहीं होती है। तो वो बताइए कौन सी कंट्री है? तो ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड तजाकिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारे तजाकिस्तान। तो देखिए जो भूटान है ना वो उत्तर प्रदेश के अपर में नेपाल है, नेपाल के बगल में भूटान। ठीक है, बांग्लादेश है जो है ये हमारे वेस्ट बंगाल के नीचे ही है, और जो श्रीलंका होता है ना वो तमिलनाडु के पास ही नीचे, और चाइना भी हमारा नेबर कंट्री है। इधर जम्मू कश्मीर के पास जो है वो है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये सब हमारे नेबर कंट्री हैं। ये सब आपको नेबर कंट्री याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा तजाकिस्तान है। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है नेम द ग्रुप ऑफ इसलैंड लाइंग इन दी अरेबियन सी। तो कौन सा आइलैंड है जो अरेबियन सी के ग्रुप में जो है मिलता है? ठीक है, वहाँ पे स्थित है, तो वो है हमारा लक्षद्वीप। जो हमारा लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में स्थित है। ठीक है, सेकेंड है नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन द इंडिया। तो ऐसे कंट्री के नाम बताइए जिनके जो क्षेत्रफल है ना वो इंडिया से बड़ा है। तो वो है हमारे रशिया, कनाडा, यूएसए एंड चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, थर्ड है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू इट्स साउथ और ईस्ट। तो यहाँ पर इंडिया के साउथ ईस्ट में ना कौन सा आइलैंड मिलता है? ठीक है, तो वो कौन सा आइलैंड लाई करता है? तो वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ये अथवा शायद जो है ऑस्ट्रेलिया के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर। तो कौन सा आइलैंड कंट्री है जो हमारा साउदर्न में नेबर है, हमारा पड़ोसी देश है? वो है हमारा श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो श्रीलंका और मालदीव्स है तमिलनाडु के पास में ही है। ठीक है, नीचे जो शेप में होता है, नहीं है नीचे कमल की पत्ती की शेप में है श्रीलंका। ठीक है, वही है। थर्ड क्वेश्चन है द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट but the watches show the same time. What does it happen? तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य उदय होता है ना वो 2 घंटे पहले होता है एज कम्पेयर टू गुजरात के कंपेयर में वेस्ट साइड में। बट अब जब हम सब देखते हैं तो हमको जो टाइम है ना वो सब जगह सेम ही दिखता है। ऐसा क्यों? आंसर देखते हैं। The longitudinal gap between अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज अबाउट 30 डिग्री। जो अरुणाचल प्रदेश है और जो गुजरात है इनके बीच में जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल गैप है ना वो 30 डिग्री है। ड्यू टू दिस
इसी के द्वारा दिस इज टाइम लैग ऑफ अबाउट 2 आवर्स। तो इसी वजह से इनके बीच में ना 2 आवर्स का जो है ना टाइम लैग करता है बिटवीन दिस स्टेट, इन स्टेट के बीच में। सिंस अरुणाचल प्रदेश इज इन ईस्ट, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्ट में है, हैंस द सनराइज अर्लियर हियर कंपेयर टू इन गुजरात, इसलिए यहाँ पर जो है गुजरात के से कंपेयर में जल्दी सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। The Indian Standard Time is taken from the time of Standard Meridian of India and hence the watches show the same time in both the state। तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ना, इसके थ्रू जो है वो जो टाइम्स है ना गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सनराइजर्स का ना वो सेम दिखता है। फोर्थ क्वेश्चन है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसीडर ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। तो जो हमारा इंडिया है ना वो इंडियन ओशन के जस्ट अबव पर है ना, सेंट्रल पर है, तो ये एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, बहुत अच्छा शाइन है। तो ये ऐसा क्यों है, आंसर देखते हैं। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, जो हमारा इंडिया है इसका सेंट्रल लोकेशन है ना वो इंडियन ओशन जो हमारा हिंद महासागर है ना उसकी जस्ट अबव है। इज कंसिडर्ड ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये एक अच्छा सिग्निफिकेंस है क्योंकि इट हैज़ गिवन इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यू टू द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड ईस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। तो ना ये एक अच्छा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है क्योंकि जो हमारे ट्रांस इंडियन ओशन का जो रूट है ना वो कनेक्ट करता है यूरोप के जो वेस्ट और जो ईस्ट एशिया के जो कंट्री है ना आपस में कनेक्ट होते हैं, इसी वजह से एज अ ब्रिज वर्क करता है। नेक्स्ट है पॉइंट, दिस हेल्प इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया। तो ये जो है ना जो हमारा इंडिया है इसका जो है क्लोज कॉन्टैक्ट बनाता है किससे, वेस्ट एशिया से, जैसे अफ्रीका है, यूरोप, फ्रॉम दी वेस्टर्न कोस्ट, जो हमारा यूरोप है उसके वेस्टर्न कोस्ट से, एंड विद दी साउदर्न ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और जो ईस्टर्न कोस्ट है जो उसका पूर्वी जो कोस्ट है, कोस्ट मतलब जैसे कि समुद्र के किनारे जो होता नहीं है उसे हम लोग कोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है द वास्ट कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल नेवर हैव बेनिफिटेड इंडिया इज कैरिंग आउट ट्रेड एंड कॉमर्स विद द नेबरिंग एंड द डिस्टेंस कंट्रीज सिंस एंशियंट टाइम। तो यहाँ पर जो वास्ट कोस्ट लाइन है, हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो वास्ट है और नेचुरल हैव बेनिफिटेड इंडिया इज कैरिंग आउट ट्रेड। तो ना जो हमारी इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी बड़ी है, तो इससे जो ट्रेड व्यापार करने में ना हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी कंट्रियों से, तो ये हमारे प्राचीन समय से ही चलता चला आ रहा है। ठीक है, प्राचीन समय से ही भारत की जो सामान है वो देश विदेशों में जो है बेचे जाते थे, तो इसी कोस्ट लाइन के थ्रू, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इंडिया को। नेक्स्ट है हमारा इट हैज़ गिवन इंडिया इज अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट दैन द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो जो इससे जो हमारा इंडिया है ना इसका जो क्लाइमेट है ड्यू टू इंडियन ओशन काफ़ी अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है नो अदर कंट्री हैज़ सच अ लॉन्ग कोस्ट। तो जैसे हमारा इंडिया है ना ऐसा कोस्ट लाइन और किसी कंट्री के पास नहीं है, बिकॉज जो इंडिया है वो चारों तरफ से ना समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से। थर्ड, तो यहाँ पर ऐसे इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और किसी कंट्री के पास नहीं है। इट इज़ इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच हैज़ गिवन द नेम ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा कंट्री है ना इंडिया, उसका नाम इंडियन ओशन की वजह से इसका नाम इंडिया पड़ा हुआ है, ऐसा इस चैप्टर में कहना है। नेक्स्ट है हमारा मैप स्किल्स। तो मैप स्किल्स देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द मैप रीडिंग। फर्स्ट है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द वे ऑफ बंगाल। दैट इज अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप है जैसा कि मैंने बताया था, और वे ऑफ बंगाल के पास हमारा अंडमान एंड निकोबार है। नेक्स्ट है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान है हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, और इससे हमारे इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो भी ठीक है उधर मैच करता है। नेपाल जो है वो नॉर्थ में है, भूटान नॉर्थ ईस्ट में है, नेपाल के जस्ट बगल में भूटान है, बांग्लादेश जो है वो हमारा ईस्ट में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के जस्ट बगल में है। थर्ड है द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना पास होती है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ना ये गिवन स्टेट के थ्रू पास होती है। गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो अगर आपको टॉपिक ऑफ कैंसर याद नहीं हो रहा है कि कौन कौन से स्टेट से पास होती है ना, तो एक सिंपल से इसकी ट्रिक वाली वीडियो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं, आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है, ट्रिक से। द नॉर्थ एंड मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री इज 37 डिग्री 6 नॉर्थ, सेकेंड नॉर्थ में, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री, तो वो हमारा वेस्टर्न में जो है 68 डिग्री 7 ई और ईस्टर्न में हमारा 97 डिग्री 25 डैश ई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस सेचुएटेड ऑन द 3 सीज, तो ऐसा प्लेस जो तीनों समुद्र, तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो वो है हमारा कन्याकुमारी। तो इस पे एक सॉन्ग भी है, कश्मीर तू और मैं कन्याकुमारी। तो कश्मीर जो है ना वो एबव पे है एकदम, तो और जस्ट उसी के एकदम नीचे चले आएंगे काफ़ी एकदम एंड पॉइंट पे, तो वो हमारा कन्याकुमारी एंड तमिलनाडु के पास है। नेक्स्ट है हमारा द स्ट्रेट्स सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, तो जो जल संधि है जो हमारे श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है उसे बोलते हैं पाक स्टेट, उसे हम सब पाक जल संधि बोलते हैं। नेक्स्ट है द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो हमारे इंडिया की कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, वो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, दलही, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। मैप वर्क्स देखते हैं इसमें, तो इसमें आपको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान है, राजस्थान है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सारे स्टेट है, ठीक है। एक बार अगर आप ये मैप अपने आप से, ठीक है, मैप खरीद लीजिए, परचेज़ कर सकते हैं आप, 2-3 रुपए का मिलता है ऐसा पेज में, तो आप उसमें देख देख के अगर आप 2-3 बार उसको फिल कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट जो है ना कहाँ कहाँ पर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप 9th में है, 10th में जाएंगे तो एग्ज़ाम में मैप्स आते हैं और 10 मार्क्स के, तो हम चाहते हैं कि आप सब मैथ में बिल्कुल भी गलतियाँ ना करें, इसी वजह से अभी से प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे ना, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिपेयर हो जाएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।